हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से नॉर्मल फ्रेजेस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग सिंबल्स। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस इज द आपने इंग्लिश में सुना होगा, फ्रेजेस मीन्स होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ ग्रुप्स वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका मीनिंग नहीं निकल पाता है, यानी वो एक सेंटेंस नहीं होता है, केवल एक छोटा सा पार्ट होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, तो उसको हम कहते हैं फ्रेजेस। तो कुछ फ्रेजेस गिवन है, जैसे कि आपने सुना होगा ट्वाइस अ नंबर, जैसे 8 मोर देन P, इस तरह के आपने सुना होगा कुछ कि वर्ड्स में इनको हमें फिगर में लिखना होता है, यानी कि इसको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे आज की क्लास में हम इसी को समझेंगे। 8 मोर देन P, मोर देन मीन्स होता है ज्यादा, यानी P से 8 ज्यादा, P से 8 ज्यादा। और कोई चीज ज्यादा होती है, मोर देन होती है, मोर देन के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। द सम ऑफ A एंड 11, सम ऑफ A एंड 11, इज इट क्लियर? ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट डाउन कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड C, प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड C, जिसको हम लिख सकते हैं 12C। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं। द नंबर x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 43, कोई जो इसमें वेरिएबल्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो ये लेटर्स होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अननोन नंबर्स को। कोई अननोन नंबर जिसका बारे में हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो अननोन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम वेरिएबल के थ्रू। इज इट क्लियर? तो नंबर x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 43, किसमें से? 43 में से। इज इट क्लियर? तो 43 माइनस x इज अ एक्सप्रेशन। 13 लेस देन x, लेस देन का मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट करना, कम हो जाना किसी चीज का, यानी x में से 13 कम करना, x माइनस 13। 10 टाइम्स A, टाइम्स का मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का मतलब 10 की और A की मल्टीप्लाई, यानी 10A। 3/4 ऑफ A, 3/4 इज अ फ्रैक्शन, 3/4 ऑफ का मीन्स भी होता है मल्टीप्लाई A, 3/4 ऑफ A यानी 3/4A, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे। P डिवाइडेड बाय Q, P डिवाइडेड बाय Q, P डिवाइडेड बाय Q, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय Q। ठीक है? T इज ग्रेटर देन 12, T इज ग्रेटर देन का साइन क्या होता है? T बड़ा है, ग्रेटर देन 12 यानी 12 से बड़ा है T। तो ग्रेटर देन, जिधर ग्रेटर देन की तरफ हम क्या लगते हैं? उसका माउथ ओपन कर देते हैं सिंबल का। ठीक है? T इज ग्रेटर देन 12। तो ये नॉर्मल फ्रेजेस थे जिनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। अब हम थोड़ा सा इससे हार्ड की तरफ चलेंगे। पहले हमने थोड़े इजी से किए, अब हम थोड़े हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा आप जब करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। थोड़े इससे ज्यादा उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देखिए, आगे हम इन फ्रेजेस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। 18 लेस देन 6 टाइम्स A, पहले 6 टाइम्स A क्या होता है? 6 टाइम्स A यानी कि 6 टाइम्स A, 6A। अभी मैंने बताया था टाइम्स का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी 6 और A की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स A लेस देन 18, यानी 6 टाइम A से 18 लेस, 18 अब इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस यानी कि माइनस कर देंगे। तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया वो आया 6A माइनस 18। इज इट क्लियर? 9 टाइम्स द सम ऑफ A एंड 7, किसके टाइम्स? सम ऑफ A एंड 7। तो पहले हम A और 7 का सम फाइंड करेंगे, यानी सम ऑफ किसका? A एंड 7
इनके टाइम्स, यानी इन दोनों की इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई हो रही है 9 से। 9 टाइम्स ऑफ a, सम ऑफ a एंड 7। इज इट क्लियर? अब है थ्राइस द नंबर a इंक्रीज बाय b। थ्राइस अ नंबर, थ्राइस अ नंबर यानी 3 गुना किसी नंबर a का 3 टाइम्स। थ्राइस का मीन्स होता है 3 टाइम्स, यानी 3a, a का 3 टाइम्स। इंक्रीज क्या होता है? जब कोई चीज हमारे पास बढ़ जाती है तो कितना इंक्रीज हो गया? b इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मीन्स क्या होता है? जब बढ़ जाती है तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, 3a प्लस b, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 15 टाइम्स द नंबर p प्लस 4। 15 टाइम्स कितना, किसके 15 टाइम्स? नंबर p के, p का 15 टाइम्स, यानी 15p प्लस 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ a एंड b, किसका स्क्वायर? सम ऑफ a एंड b, सम ऑफ a एंड b, इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जब हम किसी नंबर के ऊपर पावर लगा देते हैं 2 तो वो स्क्वायर हो जाता है, यानी किसी नंबर की खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर आता है। ये था कुछ फ्रेसेस को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अलजेब्रा सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।